चला हुआ हिमाचल प्रदेश में, और उसमें सरकार के कामकाज को लेकर के कई बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि वो आपके समक्ष साझा करना बहुत आवश्यक लगा, इसलिए आज इस पत्रकार वार्ता में एक दो पॉइंट्स पर बात करने के लिए आया। विमल नेगी जी के मामले में परिवार के आग्रह पर माननीय उच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के आदेश दिए, और सीबीआई जांच के आदेश के पश्चात हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रदेश की सरकार सीबीआई को सहयोग करेगी, तुरंत जो है सीबीआई की जांच के लिए जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो दस्तावेज भी स्पूर्द कर देगी। लेकिन हमने उसके बाद जब घटनाक्रम सारा देखा तो उसको देख करके सारे लोग हैरान भी हैं, और ऐसे में एक चीज साबित हुई कि सरकार की मंशा सीबीआई की जांच करने की नहीं थी, इस बात को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के माध्यम से आने के पश्चात, जैसे शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी जानकारी होगी कि एसपी शिमला ने डीजीपी सीबीआई को पत्र लिख करके आग्रह किया कि हम एलपीए में जाने वाले हैं, एलपीए में जाने की बात कह करके हम तुरंत जो है रिकॉर्ड सबमिट नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। हालांकि मैंने पहले भी इस बात को लेकर के स्पष्ट किया कि एसपी को इतना सक्रिय होने की आवश्यकता थी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश आने के पश्चात जो भी कार्यवाही होनी थी आगे की, उसके संदर्भ में जो भी फैसला करना था वो स्टेट गवर्नमेंट को करना था, प्रदेश सरकार को करना था। लेकिन सरकार की ओर से डीजीपी सीबीआई को, डायरेक्टर जनरल सीबीआई को न लिख करके एसपी इसमें लिखता है, ये अपने आप में एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार एसपी शिमला को ही सरकार मान करके बैठे? दूसरी बात, उसके पश्चात जब सीबीआई की टीम यहां पर रिकॉर्ड लेने के लिए आती है तो एसपी वहां पर अपने कार्यालय में मौजूद नहीं होते हैं, और सीबीआई की टीम के साथ जब उनका संवाद होता है, बात होती है, तो जानकारी हमको प्राप्त हुई है कि उन्होंने कहा कि मैं किसी निजी कार्य से बाहर हूं और इसलिए जो रिकॉर्ड आप मांग रहे हैं वो उपलब्ध नहीं करा जा सकता। और उसके बाद अगले दिन एक घटना और होती है कि एसपी शिमला फुल फ्लैश एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप वो सिलसिलेवार डीजीपी शिमला के ऊपर, चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, एसीएस होम के ऊपर, एक्स डीजीपी संजय कुंडू जी के ऊपर, और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ में विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर, और यहां तक के सीबीआई पर प्रश्न खड़े किए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रश्न खड़े किए। और जो पूरे हिमाचल प्रदेश में पिछले लगभग 2.5 साल के कार्यकाल में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई थी, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव से संबंधित है, चाहे वो कांग्रेस के विधायकों का नाराज होकर के कांग्रेस से अलग होने का फैसला, उस पर एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, यानी कि वो सरकार का भी हिस्सा बनकर के, सरकार का हिस्सा नहीं, सरकारी जो है वो बातें वो करने के लिए भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश में बीच बीच में होती रहती है उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यानी कि नेता भी, और नेता के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में की सरकार भी वही ऐसे मान करके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। और उसके बाद आगे बढ़ करके जब ऐसी स्थिति हो गई कि एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद
स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश भर में पूरी चर्चा का विषय बना। दूसरे दिन मुख्यमंत्री जी दिल्ली से आते हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली से आने के पश्चात कहते हैं कि मैं 2 दिन जो है वो दिल्ली में संपर्क में नहीं था। अरे बैठक थी, हम जानते हैं बैठक में ब्रेक भी होती है, आपके साथ ऑफिसर्स गए होता है, उनको अपडेट किया जाता है, उनके माध्यम से आप तक सूचना पहुंच जाती है या किसी भी बैठक में। लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी कि एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन मैं फिर से इस बात को कह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक एसपी हिमाचल प्रदेश की सरकार को चला, एक एसपी जो मुख्यमंत्री के बिना कुछ भी नहीं करते, उनकी आगे अनुमति के बिना कुछ नहीं करते। उनके बारे में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझे मालूम नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मेरा यह मानना है कि पत्रकार वार्ता जो हुई है वो मुख्यमंत्री के कहने पर हुई है, मुख्यमंत्री से चर्चा करने के पश्चात हुई है और मुख्यमंत्री के द्वारा जो पॉइंट्स दिए थे उन पॉइंट्स पर। मुख्यमंत्री अपने आप को अलग नहीं कर सकते सारी बात। और दूसरे दिन मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबके बीच में कहते हैं कि हम सीबीआई की जांच का स्वागत करते हैं। मुझे लगा कि बात खत्म हो गई, बात कह दी और कहा कि हम जो पूरा कोऑपरेशन स्टेट गवर्नमेंट की ओर से सद्बुद्धि प्राप्त हो गई और ऐसी सूरत में जो कहा है उस पर हमको भरोसा करना चाहिए। लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि आगे बढ़कर के क्या हो जाता है। आगे बढ़कर के ये हो जाता है कि एसपी शिमला पर्सनल कैपेसिटी पर फाइल होने के बाद इस सारे विषय को लेकर के जो लीगल एस्पेक्ट है वो सब साथी चर्चा करने लगे। एक तरफ से एसपी अपना डेजिग्नेशन का जिक्र करते हैं, डेजिग्नेशन के साथ साथ ये भी कहते हैं कि मुझे एडवोकेट जनरल के चर्चा करने के बाद, उनसे राय लेने के बाद जो है ये राय बनी कि इस बारे में एलपी जो है करनी चाहिए पर्सनल कैपेसिटी पर। और जब ये एलपीए फाइल की तब क्या वो एसपी शिमला थे? क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक शिमला में एसपी सोलन के पास चार्ज है वर्तमान में और वो छुट्टी पर प्रोसीड किए। और ऐसी सूरत में मैं इस बात को पूछना चाहता हूं, क्या मुख्यमंत्री जी को जानकारी थी? क्या एडवोकेट जनरल को जानकारी नहीं थी? अगर जानकारी थी तो किस कैपेसिटी से एसपी शिमला जो है उनकी जानकारी के बिना, यानी कि उनसे राय लिए बिना, सहमति लिए बिना जो है एलपीए फाइल करते हैं? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और आगे बढ़कर के अब मुझे मालूम पड़ा कि एडवोकेट जनरल ने पिछले कल कहा है कि हम अब एलपीए में नहीं जाएंगे। आखिर हो क्या रहा है, इस बात को लेकर के पूरा प्रदेश हैरान है। और आगे बढ़कर के मैं इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि एक अधिकारी को आपने इस प्रकार से अख्तियार दे दिए हैं, अधिकार दे दिए हैं, वो कुछ भी किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप कोई कार्रवाई करने की सोच ही नहीं पा रहे, हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे। आखिर वजह क्या है? क्या आपकी सहमति है सब करने के लिए? क्या आप इन सारी चीजों को लेकर के उनको कहने के लिए कह रहे हैं और उसके बाद जब फजीहत हो रही है उसके बाद फिर आप उसकी करेक्शन करने के लिए कदम उठाने की कोशिश कर रहे हैं? इन सारी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए, मैं समझता हूं। और आगे बढ़कर के और एक एफिडेविट का जिक्र इस बीच में आया। यही अधिकारी जो अपने आप कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, मेरी इंटेग्रिटी पर कोई शक नहीं कर सकता है, मेरी इंटेग्रिटी पर कोई बात नहीं कर सकता है,
एक एफिडेविट फाइल किया जाता है, और उस एफिडेविट के सिलसिले में जो है वो गुड्डूराम वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी, उस सारे मामले में कोर्ट ने बड़ा क्या कहा, बड़ा साफ शब्दों में कहा है। मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं चाहता, फिर जजमेंट जो उन्होंने दिए है उस पर लंबा है, उस पर मैं सिर्फ एक पॉइंट पर ही मैं ये करना चाहता हूं। इट अपीयर्स एन अटेम्प्ट टू मिसलीड द कोर्ट बाय फाइलिंग ए फॉल्स एफिडेविट, हेंस इन दीज सर्कमस्टांसेस he is directed to submit a reply, if so desired, within 3 weeks as to why action for misleading the court by filing a false affidavit may not be taken against him. ये कोर्ट ने कहा है। उसके बावजूद भी वो श्रीमान जी बने हुए हैं, सरकार का एक तरह का संचालन वही कर रहे हैं। इस बात को लेकर के मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, और इन दिनों में चर्चा यह है कि उनको बड़ी और प्राइम महत्वपूर्ण पोस्ट देने पर विचार हो रहा है। अगर शिमला नहीं होंगे तो कहीं दूसरे बड़े डिस्ट्रिक्ट में भेजने की बातें चल रही है। मैं उन सारी चीजों को लेकर के कहना नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री जी को इन सारी बातों का संज्ञान लेकर के अभी तक कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इस बात को लेकर के पूरा प्रदेश पूछता है, पूरा हिमाचल पूछता है। और तो और आगे बढ़कर के मैं ये जरूर भी ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जहां इस सारे मामले में जो एलपीए उन्होंने की, उन्हें बड़ी इंटेंशन, बड़ी साफ उन्हें दिखाई है कि सीबीआई को इस मामले को ना दिया जाए, इसको विड्रॉ किया जाए। ये भी उन्होंने कहा है, ये मांग की है। और उसके बाद आगे कही है कि हाई कोर्ट अपने अंडर एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करे ताकि इस केस के जो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस को मॉनिटर करे। ये उन्होंने सुझाव दिया है। क्या ये सुझाव सिर्फ जो श्रीमान गांधी है उनका है या सरकार का है? कुल मिलाकर के मैं बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार सीबीआई की जांच के बाद जो है बिल्कुल जो है वो विचलित हुई पड़ी हुई है। सरकार का नेतृत्व, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे उसमें मुख्यमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री के साथ और लोग हैं, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो अधिकारी है जिनको लग रहा है कि सीबीआई की जांच से बचना मुश्किल है, बहुत सारी परतें खुली। अब परिवार के लोग इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि मोबाइल क्यों नहीं मिला जब डेड बॉडी वहां पर रिकवर हुई थी। जब उसके शुरुआत के फोटो हैं उनकी जेब में, उनकी डेड बॉडी जो रिकवर हुई, उनके जो डेड बॉडी थी उसमें जो फोटो लिए गए, जेब में बहुत सारा सामान लगता था, वो सामान कहां गया? ये भी प्रश्न पूछ रहे हैं वो परिवार के लोग, और लोग भी पूछ रहे हैं। और इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने आप स्पष्ट किया है कि जो पेन ड्राइव जिसको फॉर्मेट करने की बात आई है उसको रिट्रीव कर दिया है, यानी कि स्वयं अपने आप ही उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जो पेन ड्राइव फॉर्मेट कर दी गई थी उसको रिस्टोर कर दिया, उसको जो है रिट्रीव कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि स्पष्ट हो गया कि सबूत को नष्ट करने का प्रयास ईमानदारी से किया गया। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और आगे बढ़कर के मैं ये भी कहना चाह रहा हूं कि आप अंदाजा लगाइए कि हालत क्या बन गई है। डीजीपी रिटायर हुए, और एक रस्म के मुताबिक डीजीपी जब रिटायर होते हैं तो फेयरवेल परेड होती है, फेयरवेल उनको दी जाती है। लेकिन अब की बार इस प्रकार से कुछ नहीं किया गया। डीजीपी जाने से पहले जो डीजी लिस्ट मिलती है पुलिस के कुछ कर्मचारियों को मिलती है, पुलिस के अधिकारियों को कुछ को मिलती है। नए डीजीपी साहब आते हैं और वो सब के सब जो है वो रद्द करके चले जाते हैं।
ये क्रम कब तक चलता रहेगा? एक अनार्की हो गई है हिमाचल प्रदेश में आज के इस हालात। पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। सरकार के हाथ में आज की तारीख में ऐसी स्थिति हो गई है कि लगता है कि कुछ भी नहीं है। ना अधिकारी उनके नियंत्रण में है, ना विधायक उनके नियंत्रण में है, ना मंत्री हैं, ना उप मुख्यमंत्री है। और जब ये हालात बन गए हैं तो हमें इस बात को लेकर के समझ में नहीं आता कि आखिरकार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री जो सत्ता में बने हुए हैं, सत्ता में रहने का उनका औचित्य है क्या? जब कोई भी नहीं सुन रहा है, कोई भी बात नहीं मान रहा है। इसलिए मैं इन सारी बातों का मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा एक लंबा सिलसिला जो चला हुआ है उसके मुताबिक जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए हमको आप सबके सामने उन पॉइंट्स को लेकर के अपनी बात कहनी थी। और मैं आज भी कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी को हिमाचल प्रदेश में नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए। उनके नियंत्रण में कुछ भी नहीं है और जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारी मामले दर्ज करके, और मैं इस बात को कह सकता हूं कि दौर हमने भी देखा है, पिछला दौर देखा है जब राजनीतिक दृष्टि से एक दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करने का एक सिलसिला चलता था। हमने 5 साल उस सिलसिले को बंद किया, इसलिए ताकि हम फोकस होकर के काम कर सकें, और हमने काम किया। लेकिन ये नया दौर फिर से आ गया जब छोटे छोटे मामलों को लेकर के भी पत्रकारों के ऊपर मामले दर्ज करते हैं, छोटे छोटे मामलों को लेकर के नेताओं के ऊपर मामले दर्ज करते हैं, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं। और मुझे मालूम नहीं इसमें मुख्यमंत्री क्या हासिल करने वाले हैं। और सही मायने में जब कोई व्यक्ति अपने दायित्व पर पूर्ण रूप से असफल हो जाते हैं, उसके बाद ऐसे कदम वो फ्रस्ट्रेशन में, हताशा में, निराशा में उठाते हैं, जो वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं। तो मुझे मुख्य रूप से यही कहना था आप सबके बीच में। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए, नहीं है बस की बात तो छोड़ देना चाहिए। उसका भी अपना एक आनंद है और मेरा मुख्यमंत्री से आग्रह है कि उस आनंद की अनुभूति लें कि मेरे से नहीं चला, मैं छोड़ दिया भाई, स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि आपके सत्ता में जो साथी हैं वो भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बस की नहीं है। आपके अधिकारियों ने इस बात को साबित कर दिया, एक बार नहीं अनेकों बार साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री के बस की कुछ नहीं है, जो हम करना चाहेंगे वही होगा। इसलिए नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए, ईमानदारी उसी में है। और मुझे लगता है कभी कभी हमारी सलाह उनको जो दी हुई वो उनके काम आएगी, अच्छी रहेगी उनके लिए। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सरकार ने आरोप लगाया है कि सीबीआई के लिए जो है वो उनके परिजनों ने मांग नहीं की, अगर वो करते तो हम स्वयं सीबीआई इंक्वायरी कराते। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि विपक्ष जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। देखिए, इस बात को लेकर के मुझे बड़ी हंसी आ रही है। मुख्यमंत्री जी कितना झूठ बोल रहे हैं और उनके नेता जो बाकी लोग जो उनका वो सारे उठाए फिरे चले हुए हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि विमल नेगी के परिवार ने बार बार इस बात के लिए आग्रह उस दिन ही कर दिया था जिस दिन उनकी डेड बॉडी ला करके एचपीपीसीएल की वहां पर ऑफिस के सामने रखी थी कि सारे मामले की जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और सीबीआई से जांच होनी चाहिए। हम मौजूद थे वहां। उसके बाद वो परिवार के कहने पर हो रही है। परिवार हाईकोर्ट से न्याय मांगने के लिए गया, न्यायालय ने उनकी बात को सुना और उसके बाद फैसला दिया कि ये सारे मामले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए। ये बात आज तक ये प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
जो मुख्यमंत्री कहते हैं उनकी बातों पर भरोसा नहीं। लेकिन पिछले 28 साल से एक नहीं ऐसे दर्जनों उदाहरण हो गए कि मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं उनकी बातों पर अब लोगों का भरोसा ही टूट गया, क्योंकि वो सत्य बोलते ही नहीं है। विधानसभा के अंदर भी झूठ बोलते हैं और विधानसभा के बाहर भी झूठ बोलते हैं। दर्जनों उदाहरण इस प्रकार के हमारे सामने। सर, आपने कहा कि संवैधानिक संकट पैदा हो गया प्रदेश में, कोई सीएम की नहीं मान रहा है, अनारकी वाली स्थिति है, तो क्या आज आप बीजेपी डिमांड करेगी कि हिमाचल में राष्ट्रपति शासन लगाए? नहीं, देखिए, हम इस बात को लेकर के ये नहीं करें। हम पहली प्राथमिकता है कि विमल नेगी के मामले में जांच निष्पक्ष होने में सरकार सहयोग करे, जो अभी तक इनके तौर तरीके से नहीं लग रही है। यानी कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि एलपी में नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम जांच में सहयोग करेंगे, जो हमारे पास जो है जो इंफॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सीबीआई को सपोर्ट कर देंगे। जांच में सहयोग नहीं हो रहा है, ना डॉक्यूमेंट पूरे तरह से दिए गए हैं, ना ही सीबीआई की जांच के लिए जो सरकार ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उस प्रकार से सारी प्रगति हो रही है। उस सारी चीज को लेकर के ये साबित करता है कि ये एलपीए में एसपी शिमला पर्सनल कैपेसिटी से गया है, ये मुख्यमंत्री के सलाह के बिना नहीं गया, उनकी सलाह से ही गया है। और एडवोकेट जनरल उसको जो है वो जो अपनी राय दे करके जिसका जिक्र करते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री की सलाह के बिना हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री इस सारे मामले से परेशान है, सीबीआई की जांच से इंडिपेंडेंट ऑफ पुलिस का नाम लिए बगैर भी वो न्यायालय में जा सकता है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आप लोगों को दिक्कत कहाँ है? ये देखिए, इस बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कहना है। एक तो नंबर 1 पहले कि वो एसपी के डेजिग्नेशन में इस वक्त है, क्योंकि सरकार ने उस दायित्व से उनको हटा करके दूसरे को दायित्व दिया है, चार्ज दिया है। चार्ज देने में भी वही पावर्स होती है, जो एसपी सिटिंग होता है उसकी जो पावर्स होती है वही पावर्स को इस्तेमाल करता है। और दूसरी बात जो एडवोकेट जनरल ने बात कही है कि आखिरकार जब आपके एसपी ने आपका नाम लेकर के कह दिया कोर्ट में कि हमने सलाह करने के बाद, चर्चा करने के बाद ये राय बनी, उसके बाद जब हमने इसमें ये फैसला लिया है, तो आपका क्या कहना है? आप क्यों मुकर रहे हैं कि हम एलपी में नहीं जाएंगे? एसपी को अगर वो समर्थन देने की बात कह रहे हैं तो सरकार का समर्थन उससे अलग से, इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए ना उनको। एसपी अलग से जा रहा है और उसके बाद सरकार अलग से। ऐसी सूरत में मेरा बड़ा साफ कहना है कि कुल मिलाकर के ये जो क्योस क्रिएट किया गया है उसमें पूरी सरकार की मशीनरी है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग एडवोकेट जनरल, इंक्लूडिंग और भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, कई एक्सटेंशन पर भी हैं, वो लोग भी इसमें भूमिका निभा रहे हैं। ये आपको कहूँ, ये हिमाचल को बहुत बुरी तरह से जिस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है, तो इन अधिकारियों के बारे में अब राय आप लोगों के बीच में जाकर के सुनेंगे तो मुझे लगता है दिमाग में पड़ेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री का वादा है, जो मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम सीबीआई जांच के खिलाफ तो कोई भी अपील दायर अब सरकार नहीं करेगी। दूसरी तरफ सूत्रों के हवाले से एक खबर ये भी है कि संजीव गांधी कल अपने नाम से एक बार फिर से एलपीए दायर कर सकते हैं, क्योंकि जो पिछले कल की थी वो रिजेक्ट हो गई थी। अगर फिर से ऐसा कदम उठाया जाता है तो विपक्ष का क्या रोल रहने वाला है? दूसरा, आपको क्या लगता है कि सरकार इस तरह की कार्रवाई करवा क्यों रही है, क्या कारण है उसके पीछे? देखिए, मैं इस बात को सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि बहुत बड़ी स्तर पर फजीयत हो गई, एक बार नहीं बार बार हो गई, अनेक बार हो गई। उसके बावजूद भी अगर करनी है, इंडिविजुअल कैपेसिटी से करनी है, वो करें। माननीय उच्च न्यायालय उस पर संज्ञान लेगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ। कानून पे क्या परमिसिबल है, क्या परमिसिबल नहीं है, वो कोर्ट तय करेगा, कानून तय करेगा, ना गांधी तय करेगा, ना कोई और तय करेगा। तो इसलिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि सारे मामले को लेकर के कुल मिलाकर के छटपटाहट किस बात की है ऊपर से नीचे तक, वो यही कि सीबीआई के हाथ में कोई ऐसी चीजें ना लग जाएं जिसके कारण सरकार को भी कठिनाई हो और अधिकारियों को भी। और मैं इस बात को कहता हूँ, एसपी सेंट्रल एजेंसी के अगेंस्ट बोलता है, सीबीआई पूरे देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसके अगेंस्ट बोल रहे हो। यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं हूं। डीजीपी के खिलाफ, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, होम सेक्रेटरी के खिलाफ
बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के विधायकों के खिलाफ, यानी कि इतना अधिकार दे दिया कि आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं। तो ऐसी सूरत में तो उसमें जो रास्ता बनता है उस रास्ते पर सरकार को चलना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करना चाहिए। और सर, तालाब की एक ब्रूरी का जिक्र आ रहा है जिसमें अवैध शराब पकड़ी गई है। आपने भी स्टेटमेंट 2 दिन पहले दी थी। आपने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के तार से जुड़े हैं। नाम लेने की कोशिश करेंगे कि कौन लोग उसमें संलिप्त हैं? देखिए, मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि इस कदर भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश की सरकार आज की तारीख में कर रही है, यानी कि पूरी छूट है लूटने की एक तरह की। मैंने पहले भी कहा कि पेकू बेला का प्रोजेक्ट जो है एक बहुत बड़ा सबूत ही नहीं, सबूत के से आगे बढ़ करके वो एक स्मारक है भ्रष्टाचार का। और ऐसी घटनाएं एक नहीं अनेकों हो रही हैं। जो कालाम में जो एक अवैध तरीके से वहां पर शराब की एक फैक्ट्री चल रही है, वहां से नहीं चल रही है, बताया जा रहा है कि लगभग 2 वर्षों से चल रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये त्रिलोकसंस ब्रूरी जो है ये किसकी है और किसके तार उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब पुलिस की टीम, एक्साइज की टीम वहां पर रेड पर गई, वहां पर बहुत सारा मटेरियल मिला। 4 लाख के लगभग स्टिकर्स मिले जो लेबल्स जो बॉटल पे लगते हैं और बड़े अच्छे ब्रांड के मिले। अगर उनके अमाउंट को किया जाए तो वो 100 करोड़ से ऊपर का मसला है। और उसके बाद मुख्यमंत्री के कार्यालय से जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक बताया जा रहा है पूरी रात फोन चलते रहे पुलिस को, एक्साइज को कि मामले को दर्ज न किया जाए और इस सारे मामले में आगे ना बढ़ा जाए। कौन है वहां पर, इस सारी चीज की जानकारी लेनी चाहिए मुझे लगता है। और अभी तक मैं इस बात को हैरान हूं, हमने इतना गंभीर आरोप लगाया उसके बावजूद मुख्यमंत्री के कार्यालय से फोन जा रहे हैं और मुख्यमंत्री इसका जवाब नहीं दे। ये सारा मिला हुआ कार्य मिलकर के करते हैं। एक अधिकारी का नाम उसमें आ रहा है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुखता से है। कौन होता है मुख्यमंत्री कार्यालय में, इस बात को लेकर के आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन हैरानी है इस बात को लेकर के कि पूरी रात फोन करते रहे एक्साइज को, पुलिस वालों को, लेकिन उसके बावजूद भी FIR दर्ज हुई, लेकिन उसके बावजूद गिरफ्तारी कोई नहीं हुई है, कार्रवाई कोई नहीं। जब आपको इतनी जानकारी है, आपको अधिकारी का नाम भी पता होगा, लेकिन मुझे पूरा पता है, उसको जानकारी सबको मालूम है। फैक्ट्री तो किसी के नाम पर है, लेकिन ज्यादा प्रभाव वहां एक मैडम का है, बता रहे वो संचालन करते हैं, वो जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं, जुड़ करके काम कर रहे हैं, मिल करके काम। कौन है इस बात को लेकर के मैं आपका भी मदद चाह रहा हूं कि आप भी इन्वेस्टिगेट करें, नाम निकालने। सो थैंक यू वेरी मच।